नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 के कार्यक्रम मेडी टॉक में, जिसमें हम एक डॉक्टर से बात करते हैं। उस पे हम कोई ना कोई ऐसी बीमारी पर टॉक करते हैं ताकि आपको उन बीमारियों के बारे में गहनता से आपको जानकारी हो पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर जानकारी ना होने के चलते आप उन बीमारियों को इग्नोर कर देते हैं और आने वाले दिनों में आप उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बीमारी अपने पास पाल लेते हैं। ऐसे ही आज हम एक बीमारी जो बहुत ही आम आपको लगती होगी, हाइपरटेंशन की, आज इस पे हम बात करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एसपी मौर्य, जो एक फिजिशियन है। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं और समय रहते उनका इलाज कर सकते हैं। तो मौर्य जी, आपका पहले तो टीवी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। जी डॉक्टर साहब, आज हम हाइपरटेंशन पे बात करने वाले हैं। तो हाइपरटेंशन के बारे में हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही एक छोटी सी बीमारी है और उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसके लक्षण के बारे में जानना चाहेंगे, ताकि हमें लक्षण अगर पता होंगे तो हम टाइमली उसका प्रिक्योर कर पाएंगे। जी, आपने सही कहा कि हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो कि शायद सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड बीमारी है, क्योंकि इसके कोई एक बहुत प्रोमिनेंट लक्षण कई बार नहीं होते हैं, इसलिए ये इग्नोर कर दी जाती है लोगों को और उनको पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी कुछ कॉमन लक्षण इनके होते हैं जिसको कि हम आसानी से पहचान सकते हैं, जिसमें मुख्यतः जो हम देखने को मिलता है कि वो सिर दर्द लगातार बना रहता है या हल्का हल्का सिर दर्द बना रहता है, सिर में भारीपन, इस तरह का तेज़ चलने में, या हमारी हल्की फुल्की सांस फूलने लगती है। कई बार कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनको कुछ चिड़चिड़ापन है, कुछ दिन से बढ़ गया है, गुस्सा जल्दी आ रहा है, थकान लगती है। इस तरह के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं हाइपरटेंशन के लिए। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि हाइपरटेंशन के आपने लक्षण तो बता दिए, लेकिन इस तरीके से प्रॉब्लम एकदम से क्रिएट होने का क्या रीज़न होता है, और अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो क्या खतरा हो सकता है? जी, हाइपरटेंशन जिसको हम एक नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर हमारा होता है 140/90 एक नॉर्मल हम मान के चलते हैं। इससे ऊपर का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम हाइपरटेंशन में कंसीडर करते हैं। हालांकि इसके अलग अलग कई सारे जो सोसाइटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरिया है। फिर एक कॉमन सेंस है कि 140/90 से ऊपर जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन मान लेते हैं। तो जो इसकी वजह से हाइपरटेंशन अगर लगातार किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ चल रहा है तो शरीर के कई ऑर्गन उससे अफेक्टेड होते हैं, जिसमें किडनी है और हार्ट है। इसके साथ में जो है जो शरीर की ब्लड वेसल्स हैं वो अफेक्टेड होती हैं, आँख का पर्दा तक अफेक्टेड होता है, विजन में भी प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये चीज़ें समय पर कंट्रोल ना हो तो ये कॉम्प्लिकेशन है जो कि होते ही होते हैं। जी, अच्छा डॉक्टर, ये तो आपने कॉम्प्लिकेशंस की बात की। अगर हम उसको डायग्नोज करना चाहें, आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको कैसे डायग्नोज करते हैं और उसके रिगार्डिंग कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? देखिए, हाइपरटेंशन को डायग्नोस करने का ये कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन या इस तरह का चीज़ नहीं होता। एक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है, स्फिग्मोमेनोमीटर होता है, जिससे कि हम ब्लड प्रेशर नापते हैं और उसके दौरान ही हमें पता चलता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो हम सिंपल तौर पे कह देते हैं कि ये मरीज हाइपरटेंशन का पेशेंट है। लेकिन ब्लड प्रेशर नापने के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे अगर किसी को पहली बार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बॉर्डरलाइन पे थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, तो हम उसको हाइपरटेंशन नहीं कहते। हम दो समय पे, अलग अलग समय पे मरीज का अगर ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ मिल रहा है 2 बार, तो हम मान लेते हैं कि ये पेशेंट ब्लड प्रेशर का है। इसके लिए किसी ब्लड इन्वेस्टिगेशन या हाइपरटेंशन डायग्नोस करने के लिए किसी दूसरे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही इसकी डायग्नोसिस बन जाती है। दैट मीन्स कि ये है कि अगर किसी को अगर ब्लड प्रेशर नापने का अगर जानकारी है तो घर पे भी अपना मतलब ब्लड प्रेशर देख के क्या वो जान सकता है कि उसे हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है? हाँ जी, बिल्कुल। आजकल जो है डिजिटल बीपी मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं और काफ़ी प्रचलन में भी है। हम लोग भी अपने मरीजों को एडवाइस करते हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर डायग्नोस है तो उनको एडवाइस करते हैं कि घर में वो ब्लड प्रेशर मॉनिटर अपना रेगुलर बेसिस पे करते रहें, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़े
तो वो उसी समय पे देख सकें। जिन लोगों के पास मशीन है उनके घर में, क्योंकि ब्लड प्रेशर कई बार हेरिडिटरी भी होता है, जैसे किसी के माता पिता को ब्लड प्रेशर है तो संभावना होती है कि उनको भी ब्लड प्रेशर हो। तो इसलिए इस तरह के कई लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है, तो वो अपना ब्लड प्रेशर घर पे नाप सकते हैं, और अगर बढ़ी हुई रीडिंग आ रही है तो फिर वो जो है अपने जो भी चिकित्सक हैं उससे मिल करके सलाह ले सकते हैं। अच्छा, बीइंग अ फिजिशियन, अगर आपसे बात की जाए, यही हाइपरटेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी मरीज आते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं, तो उसका आपका प्रेफर्ड अप्रोच क्या रहता है? क्या आपका मेडिकेशन ज़्यादा अप्रोच करते हैं, या फिर आप एक लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बात करते हैं, या कुछ और आपका अप्रोच रहता है? देखिए, जितनी जो इस तरह की बीमारी हैं जिनका कि परमानेंट क्योर नहीं है, जिसमें कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इस तरह की कुछ बीमारियां हैं जिनका कि परमानेंट क्योर नहीं है, तो इस तरह की बीमारी को हम लोग सबसे पहले प्रिवेंटिव जो है अप्रोच करते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर लिए जाएं जिससे कि वो चीज़ होने ना पाए। तो इन प्रिवेंटिव मेजर सबसे पहले रखे जाते हैं, उसके बाद में फिर हम मेडिसिन और पे आते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर मतलब वही लाइफ स्टाइल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना तो ब्लड प्रेशर मेडिसिन के साथ भी नहीं कंट्रोल हो सकता। जी, तो आप ऐसे में कैसा डाइट एंड लाइफस्टाइल प्रेफर करते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है वो मुख्यतः बहुत एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जिन लोगों की होती है उनमें ज़्यादा देखा गया है। ब्लड प्रेशर जिन लोगों का पारिवारिक जो है वो है हिस्ट्री की, उनके परिवार में ब्लड प्रेशर रहा है, उनको भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल सकता है। प्लस जो जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जो वेट गेन ज़्यादा ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे होते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ का जैसे आजकल कॉर्पोरेट्स में चलता है कि आपको गोल दे दिए जाते हैं, उस गोल को आपको अचीव करना है, उसमें काफ़ी स्ट्रेस रहता है, नहीं अचीव हो पा रहा है, तो इस तरह की जो पर्सनालिटी होती हैं इन सब में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो कुछ जॉब रिलेटेड होते हैं, लेकिन हम लोग उनको यही सलाह करते हैं कि जो चीज़ आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, अपनी डाइट में सॉल्ट इंटेक कम कर सकते हैं, जंक फूड वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो इन सब की एडवाइस सबसे पहले दी जाती है। अच्छा डॉक्टर, अगर इसके बाद भी अगर हम लोग उन चीज़ों पे ध्यान ना दें, उसके बाद भी अगर चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, अगर ये सब सारे जो आप मेजर लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं, आपने जितना बेटर से बेटर आप कंट्रोल किया आपने उनको करने के बाद में, अगर इसके बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो फिर मेडिसिन स्टार्ट की जाती हैं। दवाइयाँ भी कई सारी अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग ग्रुप की होती हैं, तो इसलिए अलग अलग मरीज़ की स्थिति के हिसाब से उनको अलग अलग दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। एज के हिसाब से भी कुछ थोड़े से क्राइटेरिया होते हैं, तो वो एक चिकित्सक अपने हिसाब से उसको वो करते हैं। कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उन दवाइयों पे लें और उसके बाद दवाइयों पे अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाई कई बार कुछ लोग खाते हैं, कुछ दिन एक आध महीने खाया उसके बाद छोड़ देते हैं, तो उनको पता नहीं चलता, फिर बाद में वो कॉम्प्लिकेशन में लैंड कर जाते हैं। तो फिर वो तब आते हैं जब उनको कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन हो चुके होते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन अक्सर बहुत ख़तरनाक होते हैं, और इसके साथ में ही जब कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो हमें एक जो पहले हमारा ब्लड प्रेशर 1 या 2 मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है, वो फिर बाद में उन कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए हमारी 2-3 मेडिसिन और बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर की अगर मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई है तो वो समय पर लें, तो जिससे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर, ये जो मेडिकेशंस की बात हो रही है, तो मेडिकेशंस के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते होंगे, और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल है कि जैसे बुखार होता है, तो हर एक को पता है पैरासीटामोल आपको खा लेनी है तो बुखार सही हो जाता है। तो क्या इसमें भी जो मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं, तो ये है कि किसी की सलाह पे ले सकते हैं, या प्रिस्क्राइब करके ही लेनी चाहिए? नहीं, दवा ये बुखार की तरह वाली बीमारी नहीं है, इसलिए जब भी ब्लड प्रेशर से संबंधित आप मेडिसिन लें
तो चिकित्सक की सलाह के हिसाब से ही लें। जैसे अभी मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कारणों से मेडिसिन की चॉइस भी अलग अलग हो जाती है। तो वो चॉइस एक साधारण जनता के समझ में नहीं आ सकता कि वो किस ग्रुप की मेडिसिन उसको चाहिए। हो सकता है कि उनके परिवार में कोई मेडिसिन ले रहा हो, तो कई बार लोग उसी मेडिसिन को शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि उनके रीजन अलग हो सकता है, परिवार में रीजन अलग से हो सकता है। किसी को डायबिटीज भी साथ में है, किसी को हार्ट डिजीज भी साथ में है, किसी को किडनी डिजीज भी साथ में है, तो उनकी मेडिसिन उस हिसाब से चल रही होती हैं। तो जब भी मेडिसिन शुरू करें तो चिकित्सक की सलाह पे ही शुरू करें। अपने आप किसी जानने वाले के कहने से या जो घर में मेडिसिन चल रही है उसको अपने आप ना शुरू करें। अच्छा डॉक्टर, ये होता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं तो उनको एक रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है, रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत होती है, तो वो किस तरीके के फॉलोअप होते हैं जो किए जा सकते हैं? रेगुलर फॉलोअप, जैसे जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है तो उसको हम थोड़ा सा जल्दी बुला करके फॉलोअप में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। जब एक बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और पेशेंट जो है वो स्टेबल हो जाता है और उसकी सारी जो तकलीफ़ें हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं, तो फिर लंबा फॉलोअप रहता है। नॉर्मली फिर भी 3 महीने में एक बार जो है आपको डॉक्टर के पास जा कर के चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित जो कॉम्प्लिकेशन से संबंधित चीज़ें हैं उनकी कुछ जांचें होती हैं, उनको कराया जाता है, और वो कॉम्प्लिकेशन समय पे हो रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से मेडिसिन सही समय पे शुरू कर दी जाती है। कई बार जैसे आपने कहा कि कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो हाँ, निश्चित रूप से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो आप तभी पता चलेंगे जब आप समय पर चिकित्सक को दिखाते रहेंगे, तो वो साइड इफ़ेक्ट होने पे समय पे पहचान लिए जाएंगे और मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत होगी तो उस समय पे मेडिसिन बदल दी जाएगी। अच्छा डॉक्टर, इस दौरान अगर जैसे किसी को स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस भी हो जाता है, तो क्या वो हाई ब्लड प्रेशर पे प्रभावित करता है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अभी हमने बताया कि एक कॉर्पोरेट्स में अक्सर गोल या कई बार दूसरे भी इमोशनल फैक्टर होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के स्ट्रेस कई लोगों को होते हैं, तो स्ट्रेस निश्चित रूप से फ्लक्चुएट करता है ब्लड प्रेशर को। नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी रहता है, उसको भी बढ़ा देता है, और जो पेशेंट डायबिटीज़ पे ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे होते हैं उन पे भी असर डालता है। तो जब स्ट्रेस होता है तो ये सब चीज़ें जो है ब्लड प्रेशर वगैरह अफेक्ट होते हैं, ये बढ़ जाते हैं और उसका जो है शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो स्ट्रेस जो रिलेटेड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे योगा है, इस तरह के मेडिटेशन है, इस तरह की चीज़ें एडवाइस की जाती हैं जिससे कि ये सब चीज़ें स्ट्रेस कम से कम हो या ना हो, तो आपका ब्लड प्रेशर स्थिर और सामान्य रहेगा। क्योंकि जब ब्लड प्रेशर कभी बार बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाता है तो वो शरीर में ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और एक जो ब्लड प्रेशर का कॉमन कॉम्प्लिकेशन में है ब्रेन स्ट्रोक जो है, जिसमें कि सडन ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से दिमाग के अंदर की नसें फट जाती हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। वो एक जानलेवा सिचुएशन होती है और बहुत ही गंभीर कॉम्प्लिकेशन है। उसको जब ब्लड प्रेशर तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है, तेज़ी से बढ़ता है, तो इस तरह के एपिसोड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो निश्चित रूप से जो है हर एक को करना चाहिए, और अगर वो हो रहा है तो उसको दूर करने के उपाय पर अमल करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, ये हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए आपका पर्टिकुलर सुझाव क्या रहेगा? देखिए, हाइपरटेंशन प्रिवेंट करने के लिए एक एज के बाद में, हालांकि जैसे हम कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज सभी के लिए बेहतर होती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, लेकिन आप एक एज के बाद में, नॉर्मली मिडिल एज में जब आप एंटर करते हो, 40 प्लस के आसपास हो रहे होते हो, तो उस समय पे आप ज़रूरी है कि अपनी डाइट पे बहुत ध्यान दें। आप फैट कम लें। अगर आप नमक एक्स्ट्रा लेते हैं तो नमक वगैरह जो है वो सब चीज़ें आप न लें। और नमक न लेने से मतलब ये है कि बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है। नमक रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में नमक लेना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड सॉल्ट डाइट लें आप उसमें। और फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखें, अपने आप को खुश रखें, स्ट्रेस फ्री रहें, मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सब तरह से एक फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है और मॉर्निंग वॉक से आदमी रिलैक्स होता है।
कई बार लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो अपना घर में या ऑफिस में काम करता हूँ तो इतना ऊपर नीचे जाता रहता हूँ, लेकिन उससे स्ट्रेस रिलीज़ नहीं होता। आप काम के समय जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हाँ वो मायने रखती है, लेकिन उससे उतना स्ट्रेस रिलीज़ नहीं होता। तो जब आप मॉर्निंग वॉक या एक रिलैक्स होकर वॉक करते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको करना चाहिए। वो मैनेजमेंट में सबको जो है करना चाहिए। अगर आपके परिवार में इस तरह की कोई हिस्ट्री है तो आपको विशेष तौर पे अलर्ट रहना चाहिए, और ये सब चीज़ें जितना जल्दी हो आपको अडॉप्ट करना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, ये हाइपरटेंशन का जो एक मैटर है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर कोई सीजनली तो नहीं होता कि ऐसा कुछ है, ये तो किसी भी टाइम पे हो सकता है, या ऐसा भी देखने को मिला है कि कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे ये केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिले होंगे? नहीं, इसका शुरू होने का तो कोई सीज़न नहीं होता। ये तो किसी भी समय सिचुएशन के हिसाब से शुरू हो सकता है कि स्ट्रेसफुल लाइफ किसी की चल रही है, किसी की फिजिकल एक्टिविटी किस समय कितनी कम है। लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उन लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल उनका समर में जिन मेडिसिन पे कंट्रोल चल रहा होता है, हो सकता है कि विंटर आने पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वो मेडिसिन उनके लिए उतनी एनफ न रहें जिससे कि ब्लड प्रेशर उनका प्रॉपर कंट्रोल रहे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब विंटर शुरू हो तो एक बार अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप जो है अपने चिकित्सक से जाकर के अपना एक रूटीन चेकअप कराएं। आपका उन मेडिसिन पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं ये देखें, मेडिसिन में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है कि नहीं, तो वो आपको चिकित्सक बताएंगे। लेकिन सर्दियों में अक्सर जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो उसमें अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, एक उसकी बात करते हैं, रेशो की बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम किस में देखी जाती है? बच्चों में, महिलाओं में, या बुज़ुर्गों में, किस में देखी जाती है? ये देखिए मिडिल एज से शुरू होती है, नॉर्मली 39-40 ईयर्स से शुरू होता है, लेकिन इंसिडेंस जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है पुरुषों में ज़्यादा है, महिलाओं में थोड़ा सा कम है। तो महिलाओं में नॉर्मली लेट स्टेज में ब्लड प्रेशर शुरू होता है कंपेरिजन टू पुरुषों के। तो ये रेशियो, सेक्स रेशियो रहता है महिलाओं में, ये थोड़ा सा कम होता है पुरुषों के में। तो ये इसका रीज़न क्या हो सकता है कि मतलब महिलाओं में कम देखने को मिलता है एंड पुरुषों में ज़्यादा? इसका इस तरह से कोई डेफिनेट रीज़न नहीं है, लेकिन एक लाइफ स्टाइल का एक जरिया होता है। जैसे बाहर अगर आप काम कर रहे हो तो ज़्यादा स्ट्रेस में हो या ज़्यादा इस तरह की चीज़ें रहती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब ये पुरुष भी अगर बाहर, महिलाएं भी अगर आजकल जैसे बाहर काम कर रही हैं तो बाहर की चीज़ें रहने पर अक्सर बाहर का खाना पीना हो जाता है। लेकिन क्योंकि अभी भी जो है एक जो अभी तक का रेशियो उसमें पुरुष के बाहर काम करने की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो वो बाहर रहते हैं। बाहर का खान पान अलग होता है, टाइम से खाना नहीं होता, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड, जंक फूड वगैरह ये सब चीज़ें लेते हैं। तो ये सब रिस्क फैक्टर एक अपने आप में, पुरुष में रिस्क फैक्टर एक हेरिडेटरी भी रिस्क फैक्टर होता है कि पुरुषों में इस तरह की डिजीज ज़्यादा होती हैं। दैट मीन्स ये है कि क्योंकि पुरुष अधिकतर बाहर काम करते हैं और मतलब उनका जो रेशियो ज़्यादा होता है बाहर काम है और उसके खाने पीने से ज़्यादा इफेक्टिव, इसलिए शायद ये रेशियो ज़्यादा हाँ, है। खाने पीने से भी, और हेरिडिटरी जो एक इफेक्ट है वो भी पुरुषों में जो है इसकी संख्या, ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या ज़्यादा है। तो आपको मैं चाहती हूँ कि टीवी 24 के माध्यम से आप अपने हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दें। जी, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर या कोई भी आपको बीमारी है तो आप उससे घबराएं नहीं, क्योंकि घबराने से किसी चीज़ का समाधान नहीं निकलता। और ब्लड प्रेशर को आप मॉनिटर करके रखें, डॉक्टर को सही समय पर दिखाएं। ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी अपनी आराम से निकाल सकते हैं। आपकी लाइफ शॉर्ट नहीं होती इस बीमारी से, लेकिन अगर आप इसमें लापरवाही बरतते हैं तो फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो कि बताए हैं वो हो सकते हैं। फिर उसके बाद ज़िंदगी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो मेरा सभी को सुझाव है कि एक तो आप जो प्रिवेंटिव मेजर हैं वो ज़रूर लें, और इसके अलावा अगर आप मेडिसिन हैं ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे, तो अपने चिकित्सक की सलाह के बिना मेडिसिन न छोड़ें। धन्यवाद।
तो ये थे डॉक्टर एसपी मौर्य, फिजिशियन, जिनसे हमने आज हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग बात की। इन्होंने बताया कि आप जो भी अगर आपको हाइपरटेंशन अगर लगता है कि बहुत छोटी सी बीमारी है, उसको टाइमली उसको आप डॉक्टर की सलाह से आप उसको एक बार चेकअप ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि ये आगे जाके एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उनके बिना कोई भी मेडिसिन लेना आपके लिए घातक हो सकता है। ऐसे ही और जानकारी के साथ जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।